सारी संगत को राधा स्वामी जी। मौजूदा सरकार बाबा जी के अनमोल वचन की तीसरी पातशाही की वाणी के शब्द नामे ही सब तरह कुछ हुआ, बिना सतगुरु नाम ना जपे। ये लगभग 1.5 घंटे का सत्संग सतगुरु ने फरमाया। गुरु जी के नाम की महिमा का वर्णन किया बाबा जी ने और समझाया कि इस सारी सृष्टि की रचना नाम से ही हुई है। अगर इसमें से नाम यानी शब्द को निकाल लिया जाए तो उसी वक्त सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो नाम शब्द हम सब के अंदर है और उसे हम सब ने अपने अंदर ही ढूंढना है, वो कहीं बाहर नहीं है। जब हम किसी काबिल हो जाएंगे तो बाबा जी हमें नामदान खुद ही दे देंगे और उनके दिए हुए नामदान और बताई गई विधि के अभ्यास करते हुए हम अपने ध्यान तीसरे तिल पर इकट्ठा करते हैं तो हमें वो प्रकाश दिखाई देता है, वो निर्मल धुन सुनाई देती है। हम क्या करते हैं कि बाहर मुखी साधनों में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, परमात्मा को पाने का यत्न बाहरी साधनों से करते रहते हैं। किसी जगह धार्मिक स्थान पर चले गए, वहाँ माथा टेक लिया, घंटा बजाया, प्रसाद लिया, नमस्कार किया तो सोच लिया चलो हो गई बात, हमने भक्ति कर ली। लेकिन हमने वहाँ से हासिल कुछ भी नहीं किया, हमने अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। नाम की कमाई से ही ये सब कुछ मिलता है। ये ही एक तीसरा अभ्यास है जिससे हम नाम कमाई करेंगे और एक नाम जो हमारे गुरु जी हमारे बाबा जी का हुक्म है वही उसका जप करना है, उसका आनंद लेना है, बाहरी साधनों से दूर हो जाना है ताकि परमात्मा हमारे भीतर आने की कोशिश करे, हमसे मिलने की कोशिश करे। वो आवाज़ वो धुन, जब तक हम बाहरी साधनों में उलझे हुए हैं परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं तो हम पेरेंट्स से प्यार करते हैं। यूँ अगर पेरेंट्स हमारे साथ रूडली बिहेव करते हैं तो कुछ समय के लिए हम भी उनके साथ रूडली बिहेव करते हैं। इसलिए हमें अपने परमात्मा के साथ, अपने बाबा जी के साथ गुरु शिक्षा, गुरु दीक्षा की तरफ बड़े ही प्रेम के साथ बढ़ना है और हर बात उनकी प्रेम के साथ, आदर के साथ माननी है। तभी हम अपने अंतर मन की धुन को सुन सकते हैं। कहते हैं कि जरूरत सिर्फ एक बार ही पड़ती है, नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे, दिन रात हम पर बहुत जल्दी थक कर हार मान जाते हैं। गुरु से कहते हैं हमें कहना चाहिए भी कि भगवान गुरु जी हर समय आप हमारे ऊपर नाम की खुमारी चढ़ा कर रखना ताकि हम नाम के से भागे नहीं, उसे भूले नहीं, हम उसके पीछे हर पल हमारा मन भागता रहे। जिस प्रकार धन दौलत पैसे की तरफ हमारा मन हर समय रहता है, हर प्रकार से रहता है, उसी प्रकार हमारा मन हर समय नाम की तरफ ही दौड़े, उसी की तरफ भागे ताकि हम नाम का जप कर सकें और अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन सकें, परमात्मा से मिलन हो सके हमारा। तो कहते हैं कि मेवाड़ की एक रानी थी पर परमात्मा को मिलने की कितनी तड़प रखती थी कि उसको अंदर पायो जो मैंने नाम रतन धन पायो। हमें हर हाल में एक हलाल की कमाई करनी चाहिए, जबकि हमने हर तरफ एक पल से लेने के लिए अपने हाथ पसार रखे हैं। सोचो इसका हिसाब देना कितना कठिन होगा। एक कनक के दाने का भी हिसाब देना पड़ता है। कर्मों का कानून बहुत सख्त है। हिसाब देने ले वक्त कोई साथ नहीं होता। जिनकी खातिर हम दिन रात बुरे कर्म करते हैं ना, वो हिसाब देने के वक्त हमारे साथ नहीं होते और हमें अपने कर्मों का भुगतान अकेले ही करना पड़ता है। फिर हम पहले कर लेते हैं, फिर सोचकर पछतावा भी करते हैं। बिना नागा भजन सिमरन करना चाहिए।
जैसे बाकी सारे काम जरूरी हैं, वैसे ही ये भी बहुत जरूरी है। सबको अपने लिए आप ही करना पड़ता है। मेरे करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा और ना ही आपके करने से मुझे कोई फायदा होगा। जैसे अगर मैं रोटी खा लूं तो आपकी भूख नहीं मिटेगी, या आप रोटी खा लो तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। हम दोनों को अपने अपने हिस्से की रोटी अपने पेट में ही डालनी होगी, तब जाकर हमारी भूख मिटेगी। हमें अंतर में दर्शन करने हैं, वही सच्चे दर्शन हैं। अंत में गुरुजी ने कहा, एक पिता को पता होता है कि उसके पुत्र को क्या चाहिए, लेकिन पहले पुत्र लेने वाला लेने के काबिल तो बन जाए, फिर ही पिता उसको देता है। अन्यथा आजकल के पिता अपनी संपत्ति अनाथ आश्रम वगैरह में भी दान कर देते हैं। वृद्धाश्रम में तो काबिल ना हो बेटा तो बाप भी नहीं देता। इसीलिए हमें इस काबिल बनना चाहिए कि गुरुजी हमें अपना एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक अच्छा रेगुलर पंक्चुअल स्टूडेंट समझें तो वो हम पर मेहर करेंगे। अगर हम नालायक स्टूडेंट हैं, रेगुलर एंड पंक्चुअल नहीं हैं, तो वो भी हमारी तरफ कम ध्यान देंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम जप ध्यान जो भी करना है रेगुलर एंड पंक्चुअल करें। इसलिए आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सबको। राधा स्वामी जी।